दोस्तों चलिए आज डिस्कस करते हैं फ्रांस और यूके के बीच में जो जियोपॉलिटिक्स समीकरण कैसे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। एक्चुअली न्यूज में ये क्यों है, क्योंकि देखिए एक आइलैंड है जर्सी का, राइट। इसके बीच में यूनाइटेड किंगडम्स और फ्रांस के मछुआरों के बीच में बेसिकली झगड़ा है। अब मछुआरों के बीच में झगड़ा और यूके ऐसे एलिगेशंस लगा रही है फ्रांस के ऊपर दैट शायद फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनके मछुआरों को ऐसे बोला है दैट वो आइलैंड ऑफ जर्सी के इर्द गिर्द घेरा लगा रहे हैं, राइट। इसी के कारण क्या हुआ है, यूके की नेवी और फ्रांस की नेवी दोनों आमने सामने आ गई है। मतलब सिचुएशन कहीं ना कहीं उस रीजन में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए आज इसी को चीजों को और भी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों ये जरूर बता देना चाहता हूं दैट ये सोशल मीडिया हैंडल्स में बिल्कुल अपने आप को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर इसके रिलेटेड कोई भी पीडीएफ्स जो भी नोटिफिकेशंस या फिर कुछ भी पीडीएफ्स होती हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में जरूर से शेयर कर दिया करेंगे, राइट। तो वहां पे आप अपने आप को कनेक्ट करके वहां से इन चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो मुद्दा क्या है, आइलैंड ऑफ जर्सी, राइट। अब ये हो गया यूनाइटेड किंगडम्स, ये हो गया फ्रांस, जो कि अगर आप बड़े मैप में देख लीजिएगा इस यूरोपियन रीजन में, राइट। अब देखो ये यूनाइटेड किंगडम्स देख रहे हो, ये ग्रीन में रंगा हुआ है ना, और इसको सैफ्रॉन में हमने लगाया। अब देखो ये ग्रीन वाला, ये वाला भी दो आइलैंड्स देख रहे हो, ये वाला आइलैंड जो है ना, ये आइलैंड है जर्सी का, है ना। अब आप पूछेगा अचानक से क्यों झगड़ा स्टार्ट हो गया यार, पहले भी तो झगड़ा स्टार्ट होना चाहिए था। देखो क्या होता है ना, दैट पहले जो है ना ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम्स, राइट। ब्रेक्जिट होने के बाद यूरोपियन यूनियन अपने रास्ते अलग, यूनाइटेड किंगडम्स अपने रास्ते अलग, राइट। अब क्योंकि अलग अलग हो गया तो पहले क्या होता था ना, ये सब चीजें में झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, है ना। अब ये जो है ना, ये जो आइलैंड ऑफ जर्सी है ये प्रोटेक्टोरेट है यूके का, है ना। भले ही ये फ्रांस के सामने है, आपको दिखेगा, आप सोचिएगा फ्रांस का, नहीं 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 ऐसे बात नहीं है, ये प्रोटेक्टोरेट है यूके का। अब यूके गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका ऑफ कोर्स या फॉरेन अफेयर्स तो यूके गवर्नमेंट ही देखेगी, है ना। बट पहले क्या होता था, बिफोर ब्रेक्सिट फ्रांस के जो मछुआरे हैं आराम से इस रीजन में मछली वछली पकड़ते थे, कोई नहीं, कोई झमेला वमेला कुछ नहीं होता था, आराम से सब कुछ मिल बांट के खाते पाते थे, ठीक है। अब अभी तो अलग अलग होगा भाई, है ना। सबकी अपने अपनी जोनेशंस होती है, वो आपको पता है ना, यूएनसीएलओएस के अंडर में, ठीक है। सबके एक ईजेड एक जोनेशंस की हुई रहती है। एनीवेज, तो ये डिमांड कर रही है दैट नहीं भैया हम अपने जोन में तो अपने मछली हम पकड़ेंगे, राइट। बट यूनाइटेड किंगडम्स बोल रही है दैट नहीं, हमारे मछुआरों को भी तो राइट होना चाहिए ना, जो हमारे मछुआरे आज तक करते थे, है ना। तो वो अपन उस चीज को अभी भी एक्सरसाइज करेंगे, राइट। इसी झमेला को लेकर ये बात जो है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इस बड़ी बात को जो है हम लोग एनालाइज करते हैं अपने ज्योग्राफिकल ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ऑप्शनल पेपर के पेपर 1 में जो ओशियनोग्राफी चैप्टर है दोस्तों, यहां पे हम लोग वेरियस कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं दैट ये जो झगड़ा हो रहा है या फिर बीच में जो आनातानी हो रहा है इन दो बड़े बड़े बिग बिग डेमोक्रेसीज के बीच में, जिसके लिए दोनों की नेवी शिप्स एक साथ मतलब आमने सामने आ गई है, तो ये हो क्यों रहा है भैया, क्या झमेला है। देखो इसको हम लोग अलग अलग एंगल से जोड़ सकते हैं। एक शोवाल्स का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, ईजेड का तो खैर कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, राइट, जो जीएस पढ़े होंगे। मरीन बायोटिक रिसोर्स, राइट, ओशनोग्राफी में क्लियरली ये सब मेंशन भी किया हुआ है ना। अब देखो मरीन बायोटिक रिसोर्स कैसे, ऑफ कोर्स मछली पकड़ने के पीछे, और मछली यार एक बहुत ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत ही खूबसूरत अर्निंग सोर्स है, राइट, वहां के मछुआरों का भी, है ना। और यहाँ के मछली की क्वालिटीज भी रिस्पेक्टिवली बेटर ऑफ होती है, राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं वो झगड़ा ना, सवाल होता है दैट इन रीजन्स में मछली कैसे आती है भाई। देखो अभी तो उसके लिए थोड़ा हम बैकलैश जा रहे हैं, दैट इज ओशनोग्राफी के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है, आपको पता है दैट हाँ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर में जो है हमने पढ़ा है एक होता है कॉन्टिनेंट और एक होता है ओशन, ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर है, राइट। अब इसके भी इंटीग्रेटेड भीतर में अगर जाइएगा सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर्स में वेरियस आते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, राइट। उसके भी थर्ड ऑर्डर फीचर्स में अगर देख लीजिएगा तो वैसे फीचर्स होते हैं जो क्या माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स के ऊपर भी सुपर इम्पोज होता है, राइट। अच्छा अभी आपने जब ओशनोग्राफी पढ़ा था तो आपने पढ़ा था दैट एक तो कॉन्टिनेंट होता है, एक दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक होता है कॉन्टिनेंटल राइज, एक होता है एबिसल प्लेन, ठीक है। ये सब चीजें तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। हम लोगों ने यह भी देखा है दैट जो एबिसल प्लेन्स में जो है ना, इसमें भी कभी कभी अप्रेज्ड फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग सी माउंट्स कहते हैं, राइट। अब सी माउंट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, राइट।
और सी माउंट्स किस लिए होते हैं? ज़्यादातर तो अंड्यूलेशंस के कारण थोड़े मोड़े जो बचे हुए रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दैट बहुत उल्का बड़ा सा उल्का पिंड आके धरती से टकराता है, तो वो इतना बड़ा साइज का होता है तो वो गिर जाता है ओशन के फ्लोर में, बट अल्टीमेटली इतना बड़ा सा हो जाता है, राइट। बट स्टिल अलग अलग जो रीजंस है, नेचुरल रीजंस जो है वो वोल्केनिक आइलैंड्स जो क्रिएट होते हैं, और या फिर छोटे मोटे सी माउंट्स जो क्रिएट होते हैं उसके लिए भी होता है। बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स बाहर निकल के आ जाता है जो कि टापू के शेप ले लेता है, राइट। एक होता है जब ये इसको ऊपर से काट दीजिएगा ना, है ना, इसका फेस को, तो वो GUYUT हो जाता है। नाम प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग, मैं गुयट बोलता हूँ, है ना, आप कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं, स्पेलिंग से ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये क्रिएट कैसे होता है? क्योंकि देखो ये जो ओशंस की जो वेव्स होती है ना, ये कभी कभी ये प्लेटफॉर्म को काटते रहती है, काटते रहती है, काटते रहती है। बट सोचो, ये अगर गुएट, मतलब अगर ओशन के सरफेस लेवल से बहुत एकदम 200 मीटर से कम हो, कम वाले लेवल में हो, तो क्या हम बोल सकते हैं ये फोटिक जोन होगा? यही तो हम लोगों ने पढ़ा था भैया, पहला जो 200 मीटर होता है ना ओशन के सरफेस से, इसको हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। और इस फोटिक जोन में जो है सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से गिरती है। सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से गिरती है मतलब इस रीजन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है दैट ये जो ओशन ग्रासेस है ना वो उगे, है ना। ओशन ग्रासेस जहां पर है, जहां पर थोड़े मोटे सेडिमेंट्स मिल जाता है, तो वहां पे जो जीव जंतु जो है वहीं पर मंडराते हैं। और आपको पता है जो कोरल रीफ्स जो होते हैं वो भी तो ओशन से, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलता है ना, इन एंड अराउंड फोटिक जोन, क्योंकि अल्टीमेटली कोरल्स को भी खाना चाहिए होगा, है ना। तो देखो यही है, यही जो टॉपिक है ना, यही आपका जाके इस टॉपिक से आप जोड़ सकते हो दैट क्यों इस आइलैंड के ऊपर ज्यादा, सॉरी माफ कीजिएगा, कहां गया, हाँ, क्यों इस आइलैंड के ऊपर ज्यादा डिस्प्यूट हम लोगों ने देख रहा है, राइट। तो आइलैंड ऑफ जर्सी कहीं ना कहीं दोस्तों इस रीजन में है। मतलब इस रीजन में, मतलब क्या मैं बोलूं दैट, सोचो ये जैसे फ्रांस था, राइट, फ्रांस के आजू बाजू ही था ना, है ना। अब देखो आप बोलेगा सर ठीक है फ्रांस कुछ ऐसा था, है ना, और इसके आजू बाजू यहां पर था, ठीक है, ठीक है, मैं मान रहा हूं। अब आप ये भी बोलिएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है दैट यह जो है कुछ ऐसा फीचर बना रहा होगा, दैट इज नीचे से इस टाइप का फीचर बना रहा होगा, ठीक है, देखो बना रहा होगा, है ना। बट अगर आप सैटेलाइट डेटा देखोगे ना तो आपको महसूस होगा दैट इस, ये अगर सोचो आपका जाके जर्सी आइलैंड है, यही सोचो जर्सी आइलैंड है, ठीक है, तो इस जर्सी आइलैंड के आजू बाजू जो है ना ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी थोड़ा निकला हुआ रहता ही है, दैट्स इट इज क्वाइट कॉमन। आप बोलिएगा ऐसा भी तो हो सकता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समय जब ये यूरोप, है ना, यूरोप से ये अलग होकर, मतलब ये वाला आइलैंड इधर गया होगा, यूरोप इधर जा रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल हो ही सकता है। चलो और भी इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लेता है, ठीक है, और भी चलो इन डेप्थ ही पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को। से फॉर एग्जांपल ये वाला कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप है, राइट, है ना। अब ये वाला है से फॉर एग्जांपल आपका जाके ये आइलैंड, ठीक है, जर्सी, है ना। अब यह हो गया जर्सी आइलैंड, है ना, और यह हो गया यूरोप, ठीक है। अब सोचो बाई चांस ये टूट भी गया होगा, है ना, तो समय के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है दैट अल्टीमेटली इरोजन्स होते रहता है यार, ठीक है। तो इससे सेडिमेंट्स नीचे गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, इतना सेडिमेंट्स हो जाएगा जिससे कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ टाइप का फीचर कहीं ना कहीं बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और वही अगर सैटेलाइट डेटा से एक्चुअली आप देखोगे भी तो आपको दिखेगा। तो इसका मतलब क्या, इस रीजन में बहुत सारे आजू बाजू जो है मछलियां तैरती होंगी। जी हाँ दोस्तों, यही तो रीजन है, इसलिए तो वहां पे मछली ज्यादा पकड़ते थे ना ये लोग। और वो रीजन भी आपको पता है दैट काफी ज्यादा सूदिंग क्लाइमेट भी होता है उस रीजन में, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है दैट मछलियों के लिए सेडिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली वहां पर जनरेट हो जाते हैं थ्रू वेरियस ओशन करंट्स जो कि वहां पे हिट करती है। अच्छा आपको ये चलिए बताना है, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में यही लिखिए दैट कौन सा ओशन करंट के कारण जो है वहां पर मछलियों के लिए जो खाना पीना हो, दैट इज जो भी सेडिमेंट्स होते हैं मछलियों के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सेडिमेंट्स नहीं माफ कीजिएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो वो आपको नीचे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट कौन से करंट्स के लिए आता होगा। एनीवेज चलो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा दैट क्यों फोटिक जोन में ही मछलियां मिलती है और इसको शोआल्स रीजन भी कहा जाता है। इसीलिए तो अगर आप देखिएगा साउथ चाइना सी में चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है मेरे भाई, ये शोआल रीजन्स है ना, आजू बाजू छोटे मोटे जो आइलैंड्स है उसके इर्द गिर्द शोआल्स बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे मछलियां आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, राइट। अब मछली आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है तो वो एक मतलब कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक रिसोर्स हो जाएगा। ऊपर से वो दूसरा तो अलग रीजन है दैट हाँ वहां पर अगर खुदाई करेगी तो चाइना को फ्यूचर में रिसोर्सेज भी मिल सकता है, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। सी दैट इज डिफरेंट अदर ऑल टुगेदर अदर मैटर, राइट। बट ओवरऑल ये चीज भी एक मैटर है जिसके लिए साउथ चाइना सी में भी चाइना इतना दंगल कर रही है, राइट। तो ओवरऑल आपको ये भी
भी पता चल गया होगा, इसका मेन चीज तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट, इसके दूसरे पहलू देखते हैं, इसको जियोपॉलिटिक्स के एंगल से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन पेपर 1 में मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों ने हर्टलैंड एंड रिमलैंड, मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है बेसिकली, हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। हर्टलैंड थ्योरी में क्या बोला गया था, दैट हर्टलैंड थ्योरी में जो है लैंड पावर को ज्यादा तवज्जो दी गई थी, वहीं पर रिमलैंड थ्योरी में जो है इन्होंने पार्शियल लैंड एज वेल एज पार्शियल ओशन पावर को भी उतनी महत्वता दी। मतलब ये वाला जो रीजन आपको देख रहे हो, ये जो घिरा हुआ है ना, ये जो तो ये वाला देखिए, ये वाला जो रीजन है यूके के आजू बाजू वाला, ये वाला एरो में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला रीजन और आजू बाजू यूरोपियन रीजन, ये सारे जो रीजन है कहीं ना कहीं रिमलैंड रीजन में आते हैं, राइट। इसीलिए तो रिमलैंड रीजन बहुत ज्यादा डिस्टेबल है, इसीलिए ना इसके हर एक रीजन के ऊपर काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है। अब ये खुद देखो, इजराइल गाजा पट्टी, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यूज है, राइट। अब सऊदी अरबिया ईरान के बीच में इशू है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर इशू है ना। उसके बाद चाइना ने इंडिया के साथ अरंगा लगाया हुआ अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश क्लेम कर रहा है, राइट। ये सब जो रीजन है, इस रीजन में ये वाला रीजन देखो, ये जो साउथ चाइना सी रीजन है, ये तो इसमें बहुत ही कंट्रीज स्टेक होल्डर्स है जिनके बीच में इशू है, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस है ना, मलेशिया आता है, उसके बाद चाइना तो खैर है ही, ताइवान भी है, ठीक है। तो ओवर ऊपर से ये क्या बोलते हैं, चाइना और जापान के बीच में भी इशू है आइलैंड को लेकर, जापान और रशिया के बीच में भी आइलैंड को लेकर इशू है। तो देखो जितना भी दुनिया में मेन इश्यूज है ना, वो इस रीजन में, रिमलैंड के रीजन में ही आता है। इनफैक्ट अगर ओशन पावर में भी देख ले तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में तो देख ही रहा है दैट हाँ चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बट धीरे धीरे चाइना की एक्टिविटी जो है ना इस रीजन में भी बढ़ रही है, इन एंड अराउंड इंडियन ओशन रीजन, राइट। आपको पता है जिबूती में कितने सारे मिलिट्री बेसेस क्रिएट कर दिए गए हैं। तो देख रहे हो, ये रीजन एक ऐसा है जिसको कहा गया था स्पाइकमैन थ्योरी के अंदर, दैट भैया मतलब निकोलस जॉन स्पाइकमैन भाई साहब ने बोला था दैट इस रीजन में जो कब्जा मार लेगा दुनिया में, तो सोचो ये दुनिया के ऊपर आराम से कब्जा मार सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन रीजन्स में धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है, राइट। तो आशा करता हूं दैट इस टॉपिक को कैसे मैंने जियोपॉलिटिक्स के साथ इंक्लूड किया, कैसे ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ इंक्लूड किया, वो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी अगर फ्यूचर में कोई टॉपिक भी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट, जिससे कि हम लोग आने के मतलब फ्यूचर में वो टॉपिक्स आपके लिए रेडी करके ला सके, और उसमें डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एंगल या फिर ज्योग्राफिकल ऑप्शनल्स के रिलेटेड जितने सारे एंगल्स है उसके आपके सामने प्रेजेंट कर सके, राइट। और जाने से पहले दोस्तों मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग भी ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्सेज को तैयारी करना है तो दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश एज वेल एज हिंग्लिश, जी हाँ दोस्तों, हिंग्लिश मतलब लिखी हुई, जैसे यूट्यूब में पढ़ाया जाता है ना, वो हुआ हिंग्लिश। और इंग्लिश वाला क्या है दैट वो साउथ इंडिया या फिर बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो है ना, वो स्पेसिफिकली इंग्लिश, जो कि लिखा भी हुआ इंग्लिश में रहता है और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहता है, राइट। तो दोनों कोर्सेज में आप कुछ भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अटेंड कर सकते हैं, जाइए डाउनलोड कीजिए स्मार्ट लैंग्वेज एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक दिया ही हुआ है, राइट। सो एनीवेज विद दिस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।